हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप डेट और आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुड़े होंगे। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी पॉइंट्स पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो लेट स्टार्ट नाउ वीडियो। आज का जो वीडियो है वो आपका होने वाला है फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, हम उनको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध प्रतिरोधों के समांतर समायोजन में किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहले तो आपको धारा निकालनी है तीनों, उसके बाद में संपूर्ण धारा निकालनी है, टोटल आपको इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट क्या करना है, जो भी हमें दिया गया है उसको लिख देते हैं गिवन दैट। सॉल्व गिवन दैट, गिवन दैट। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर R1, यानी कि जो पहला प्रतिरोध है आपका वो क्या है 8 ओम। दूसरा प्रतिरोध क्या है आपका 12 ओम, 12 ओम। और तीसरा प्रतिरोध है आपका R3, वो क्या है आपका 24 ओम, 24 ओम। अब आपको क्या क्या करना है, आपको फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, यानी पहली वाली विद्युत धारा निकालनी है, पहली बार। तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा, I1 इक्वल आपका हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1। तो आपका जो V है, विभवांतर कितना है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट अपॉन फर्स्ट प्रतिरोध कितना है, पहला प्रतिरोध है आपका 8 ओम, 8 ओम। तो 8 से 8 कैंसिल, तो आपकी जो पहली विद्युत धारा निकल के आई वो कितनी आई 1 एम्पियर। दैट इज क्लियर, यानी पहली धारा कितनी निकल के आई आपकी 1 एम्पियर। अब इसी प्रकार से हम दूसरी धारा निकालेंगे I2, I2 बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R2। ओके, विभवांतर कितना है आपका, विभवांतर आपका है, विभवांतर जो है वो आपका है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट अपॉन R2 कितना है आपका 12 ओम, 12 ओम। तो इससे आप कैंसिल करेंगे तो आपका ये डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 छः 72, 0.66 एम्पियर आपका ये हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो हम तीसरी, यानी कि तीसरी धारा है I3, वो निकालेंगे। I3 इक्वल हो जाएगा आपका V अपॉन R3, V अपॉन R3। दैट इज क्लियर। आपके पास में V यानी कि विभवांतर कितना है 8 वोल्ट अपॉन R3 कितना है आपका, R3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 2400, कितना हो जाएगा 2400, 24। अब फिर 24 से आप डिवाइड करोगे तो 24 दिया कितना होता है 72, फिर से 8 में जाएंगे तो 24 दिया 72, ये आपका कितना आएगा 0.33 एम्पियर। ठीक है, ये हमने ये क्या निकाला, ये हमने निकाला है I1 I2 I3, हमने क्या निकाला I1 I2 I3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल संपूर्ण धारा का मान। क्या निकालना है, संपूर्ण धारा का मान। ठीक है, तो संपूर्ण धारा का मान, संपूर्ण संपूर्ण धारा का मान, धारा का मान। आपका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपका I1 है वो कितना आया, I1 आपका आया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, I2 कितना है आपका 0.66 एम्पियर, दैट इज क्लियर। I3 कितना है आपका 0.33 एम्पियर, ये आपका I3 आया। आपका टोटल जो आएगा, टोटल कितना आएगा, कुल आप इसको ऐड कर लें, यानी कि 1 प्लस यानी कि 6 और 3 9, यानी कि 0.99। फिर से इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 199, 199। ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 एम्पियर। क्या लिख सकते हैं
2 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर आया। दैट इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दैट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 2 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड 100 जूल, कितनी जूल, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कितनी ऊष्मा हो रही है, तो 100 जूल ऊष्मा आपकी उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो गिवन है, गिवन डेट जो आपको दिया गया है उसको नोट करना है। गिवन डेट, गिवन डेट क्या दिया है, क्या दिया आपको, आपको पहले दिया गया है आपको रेसिस्टेंस। क्या दिया गया है, रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध दिया गया है आपको। कितना दिया गया है, आर इक्वल आपको दिया गया है आपको 2 ओम। कितना, 2 ओम। दूसरा आपको दिया गया है प्रति सेकंड, यानी कि आपको टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड की बात की गई है। दैट इज क्लियर। आपको हीट दी गई है और ऊष्मा आपको दी गई है कितनी, H बराबर आपको दी गई है, H बराबर 100 जूल। कितनी, 100 जूल। ये आपकी ऊष्मा दी गई है 100। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, बी नाउ डेट, बी नाउ डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि आपका जो हीट होता है, आपका जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा क्या होता है, H बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। ये आपका होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जो हीट होता है आपका, ऊष्मा होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। दैट इज क्लियर। हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हीट कितनी है आपके पास में, 100 जूल। तो 100 जूल आपकी क्या आ जाएगी, हीट। आई फाउंड करनी है हमें, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। आर यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आपको दिया गया है 2 ओम है। एंड टाइम कितना दिया गया है, 1 सेकंड। कितना दिया गया है, 1 सेकंड। दैट इज क्लियर। अब क्या करना है आपको कि 100 ये मल्टीप्लाई में है आपके, ये इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, इक्वल आई स्क्वायर। दैट इज क्लियर। अब क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 2 5 10, यानी कि 50। आई स्क्वायर इक्वल आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 50। दैट इज क्लियर। आई स्क्वायर कितनी वैल्यू आई, 50। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका 50। आप स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा लेंगे, यानी कि आई इक्वल आपका हो जाएगा 5√2, 5√2। दैट इज क्लियर। अब क्या करना है आपको, आई इक्वल आप लिख सकते हो 5 इंटू √2 की वैल्यू आपकी होती है 1.414। आई इक्वल आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, और 5 5 जा 5 और 2 7, 5 5 जा 5 और 2 7, 0, 5 5 जा 5, 2 कितने हो जाएंगे 7, और 5 4 जा 20, 20 पॉइंट, 5 5 जा 5 और 2 7। ये आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल आपकी एम्पियर धारा आ जाएगी। दैट इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 20 ओम, 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, फर्स्ट आपको करना है सैडी क्रम में जोड़ना है, सेकंड आपको क्या करना है समांतर क्रम में जोड़ना है, पहला क्या है सीरीज क्रम में जोड़ना है, और दूसरा आपको पैरेलल क्रम में जोड़ना है। ठीक है, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, टोटल डिस्टेंस निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। पहले हम जोड़ेंगे, पहले क्या दिया गया है, जो भी गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं गिवन डेट। गिवन डेट दिया है कि, क्या दिया गया है हमें, अब वो नोट करो। हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। पहला आपका प्रतिरोध है R1 इक्वल 20 20 ओम,
R2 इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 ओम और R3 आपका कितना है, तो R3 आपका यहाँ पर है 30 ओम, 30 ओम। दैट इज क्लियर। पहला प्रतिरोध आपका कितना है, 20 ओम है, दूसरा आपका कितना है, 24 ओम है, तीसरा आपका 30 ओम। अब क्या करना है हमें, पहले हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने का। R1, R2 व R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। आपका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आपका ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट प्रतिरोध आपका जुड़ जाएगा ये, एंड सेकंड प्रतिरोध आपका जुड़ जाएगा ये, एंड थर्ड प्रतिरोध आपका जुड़ जाएगा ये आपके किस में जुड़ जाएंगे, ये आपकी जुड़ जाएंगे सीरीज में, ये आपकी यहाँ बैटरी जुड़ जाएगी। पहला प्रतिरोध कितना है हमारा 20 ओम का, दूसरा आपका कितना है 24 ओम का, तीसरा आपका प्रतिरोध है वो आपका है 30 ओम। दैट इज क्लियर। ये आपके जुड़े हैं सीरीज में श्रेणी क्रम में। दैट इज क्लियर। तो R1 R2 व R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। देखिए ऐसे जोड़, R इक्वल आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वल R1 की जो वैल्यू कितनी है आपकी, R1 की आपकी वैल्यू है 20 ओम, कितनी है 20 ओम, प्लस R2 की जो वैल्यू आपकी कितनी है 24 ओम, एंड R3 की जो वैल्यू आपकी कितनी है 30 ओम। दैट इज क्लियर। अब तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20 20 40 40 और 30 70 74, तो आपका ये आ जाएगा 74 ओम। दैट इज क्लियर। कितना आया 74 ओम, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आया 74 ओम। अब क्या करना है, सेकंड हमें करना है R1 R2 R1 व R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने अब आपको क्या करना है, आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम के लिए पहला डायग्राम बनाएंगे आप। डायग्राम देखिए इस प्रकार से बनाएंगे डायग्राम। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे तो यहाँ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रतिरोध है, वो तीसरा प्रतिरोध ऐड करेंगे हम। तीसरा प्रतिरोध, ये आपका तीसरा प्रतिरोध ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करने हैं, बैटरी लगा। दैट इज क्लियर। तो आपका जो R1 है वो कितना है 20 ओम है, 20 ओम है, और जो आपका R2 है वो कितना है 24 ओम है, और आपका जो R3 है वो कितना है, R3 आपका है 30 ओम। R3 कितना है आपका 30। दैट इज क्लियर। R1 R2 व R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना। देखिए समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/R1 1/R3। दैट इज क्लियर। यानी कि 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्वल 1/R1 की भी जो वैल्यू हमारे पास कितनी है वो 20 ओम है, यानी कि आपकी ये हो जाएगी 20। R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 24 ओम है, तो ये आपकी हो जाएगी 24।
तीसरा है आपके पास में R3, तो R3 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 30। अब क्या करना है आपको, इन तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, अब आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। दैट इज क्लियर। क्या करना है, अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 1/R1 1/R इक्वल, आप इन तीनों का एलसीएम लोगे यानी कि 20, 24 और 30 का आपका एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120, यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे तो 26 से आपका कितना आ जाएगा, 26 से आपका आ जाएगा 120, यानी 6 बार आपका चला जाएगा। 24 का भाग देंगे 120 में तो 24 बन गया आपका हो जाएगा 120, एंड 30 का जब डिवाइड करेंगे तो 30 का 4 बार चला जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे, 1/R इक्वल आपका हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15, 15/120 डिवाइड करेंगे 15 अट्ठे 120। तो आपका जो टोटल आर यानी कि कैपिटल आर इक्वल कितना आ जाएगा 8 ओम। दैट इज क्लियर। यानी कि आपको पूछा गया था, फर्स्ट आपको पूछा गया था यहाँ पर फर्स्ट, यानी कि R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। सेकंड आपको पूछा गया था R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपका दोनों कंडीशन से यानी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों तरीके से आपका प्रतिरोध ज्ञात है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नांकित चित्र में विद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। आपको इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वाइस वो डिलीट हो गया किसी कारणवश से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो आपका धारा I है, I का मान पूछा गया है। फर्स्ट जो भी हमें गिवन है तो उसको लिखते हैं गिवन डेट दिया है कि क्या क्या दिया गया है आपको वो देखना है। आपको दिया गया है I1 आपको दिया गया है I1 आपको दिया गया है कितना 1 एम्पियर, एंड R1 आपको दिया गया है 8 ओम, एंड आपको R2 आपको दिया गया है कितना 2 ओम। आपको फाइंड करना है, फाइंड यानी कि आपको ज्ञात करना है फाइंड। आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, आपको जो ज्ञात करना है वो आपको करना है I2 आपको ज्ञात करना है, ये आपको फाइंड करना है। इट इज क्लियर। अब क्या करना है, बी नाउ डेट हम जानते हैं कि बी नाउ डेट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि I1 R1 इक्वल I2 R2, I1 R1 इक्वल I2 R2। I1 की जो आपकी वैल्यू कितनी है तो 1 एम्पियर आपकी I1 की वैल्यू है। देन R1 की जो वैल्यू आपकी कितनी है 8 ओम। I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड R2 की जो वैल्यू हमारे पास में है वो कितनी है 2 ओम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजा 8 आपकी 8 हो जाएगी, एंड I2 इक्वल कितना हो जाएगा कि आपके 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे डिवाइड में 8/2 इक्वल I2, तो 2 4 जा 8 ये आपका 4 आ जाएगा, यानी I2 इक्वल आपका कितना आ जाएगा I2 इक्वल आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। दैट इज क्लियर। I2 इक्वल कितना आएगा आपका 4 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।